स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर 2 एक्सपोनेंट कंप्लीट कर लिए हैं। चैप्टर 3 को मैं बाद में पढ़ाऊंगी, वो जियोमेट्री वाला सेक्शन है तो उसको बाद में, है ना, पैरेलल लाइंस है वो चैप्टर 3, उसको बाद में पढ़ाऊंगी। पहले जो सिमिलर टाइप के हमारे जो चैप्टर्स हैं उसको पढ़ लेते हैं। जैसे चैप्टर 4 में क्या दिया है, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लीकेशन देखेंगे और डिवीजन देखेंगे। तो सबसे पहले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग नंबर तो पता है, लेकिन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, जैसे कि ए है, बी है, जो हमारा एक्सप्रेशन है ABCD अल्फाबेटिकल XYZ, इस टाइप के एक्सप्रेशन को अब हम लोग डिवाइड करना और मल्टीप्लाई करना, प्लस करना सीखेंगे, ठीक है। तो जैसे हम लोग क्लास 7th में पढ़ चुके हैं मोनोमियल। मोनोमियल किसको बोलते हैं, जैसे मान लें यहाँ दे दी मैं x, या फिर दे दी x इंटू वाई, या फिर x इंटू वाई इंटू जेड, तो इसके बीच में सब में क्या लगा है, मल्टीप्लाई। तो ये एक टर्म है, ये भी एक टर्म बन गया, क्योंकि x इंटू वाई एक्स वाई, एक्स इंटू वाई इंटू जेड एक्स वाई जेड, तो ये मोनोमियल है। अब इसी का बाइनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल में 2 टर्म होंगे, यानी कि x प्लस वाई या फिर x प्लस वाई जेड, तो ये एक टर्म हुआ, वाई जेड एक टर्म, और ये एक टर्म x, तो 2 टर्म, यानी कि बाइनोमियल, ठीक है। और मोनोमियल किसको, ट्राइनोमियल किसको बोलते हैं, ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म हो। 3 टर्म जैसे कि x प्लस वाई प्लस जेड, या फिर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, तो 3 टर्म है ना, ये हो गया मोनोमियल एक टर्म, मोनोमियल एक टर्म, मोनोमियल एक टर्म, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है, तो ये क्या बन गया, ट्राइनोमियल। वैसे ही एग्जाम्पल में अगर हम लोग देख लें कि अगर हमारे पास कोई सा भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है 3a, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसको बोलो ये मैं मल्टीप्लाई कर दो -3a से, तो साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 3 जा 9, नंबर को नंबर से और एक्सप्रेशन को एक्सप्रेशन से, यानी कि a इंटू ए स्क्वायर। प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग को आंसर में लिख देना है 9a स्क्वायर। वैसे ही कोई एक्सप्रेशन दे दी, मान लो 4xy, इसको मल्टीप्लाई करो 5xy से, तो कैसे करोगे, नंबर को नंबर से, यानी कि 5 4 जा 20, है ना। साइन एक्सप्रेशन को एक्सप्रेशन से, यानी कि x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और y इंटू वाई वाई स्क्वायर। हम लोग पढ़ चुके हैं x इंटू एक्स पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो हम लोग लिख सकते हैं ना x को एक बार और 1 + 1 2। वैसे ही y इंटू वाई पावर कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, इसको एक बार लिख दिया और 1 + 1 2, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, जैसे मैं अगर बोल दी 4xy, इसमें आप लोग बताओ कि कोफिशिएंट ऑफ XY क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ XY इज 4। ये जो नंबर रहता है उसी को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। और जो XY है, ABCD है, वो सब क्या है, एक्सप्रेशन है, ठीक है। जैसे और एक आदमी देख लेते हैं, मल्टीप्लाई, -7a²b को मल्टीप्लाई करना है 8ab से, मल्टीप्लाई भी बोलते हैं और प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो 7 8 जा 56, साइन को साइन से मल्टीप्लाई, माइनस इंटू प्लस माइनस। अब a² को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ 2 है और a में 1 है, तो 2 + 1 3, यानी कि a⁻3, और b के ऊपर में तो कुछ भी नहीं है, यानी कि 1 1 तो होगा ही ना, तो 1 + 1 2, ठीक है। अब जैसे मान लो कुछ भी हमारा मैचिंग नहीं कर रहा है, मान लो वहां दिया है -7ab इंटू 8zy, देखो एक्सप्रेशन बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और साइन को साइन से, तो साइन को साइन से मल्टीप्लाई किया, यहाँ कुछ भी नहीं है तो क्या है, प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 8 7 जा 56। अब तो एक्सप्रेशन मैच ही नहीं कर रहा है, जैसे पहले एक्सप्रेशन मैच कर रहा था अब नहीं मैच कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस माइनस में तो हम लोग को लाइक टर्म ही सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम लोग जैसे है वैसे लिख देंगे ABZY, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं कुछ बुक का क्वेश्चन, जैसे कि ये मोनोमियल और बाइनोमियल दिया है, x दिया है मोनोमियल और बाइनोमियल दिया है, x मोनोमियल दिया है और बाइनोमियल दिया है a + b, इसको प्रोडक्ट फाइंड करना है, बीच में कोई सा भी साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है। तो x को हम लोग को, ये बाइनोमियल है ना, दो टर्म है इसमें, और x का है मोनोमियल, इसको मल्टीप्लाई करना है। मैं आप लोगों को बोलूंगी भी नहीं कि मल्टीप्लाई करना है, तो भी आप लोगों को क्वेश्चन देख के समझ में आ जाना चाहिए कि इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई, क्योंकि बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है, कुछ भी साइन नहीं है मतलब मल्टीप्लाई। तो एक्सप्रेशन को एक्सप्रेशन से, यानी कि x को मल्टीप्लाई करेंगे a से, फिर इसी x को मल्टीप्लाई करेंगे b से, क्योंकि बीच में कौन सा साइन है, प्लस का। अगर माइनस का भी रहेगा तो सेम प्रोसीजर, ठीक है। तो x को मल्टीप्लाई करेंगे b से, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x इंटू a x a प्लस x इंटू b x b। सेम वैसे ही आप लोगों को और क्या दिया हुआ है, -4y को मल्टीप्लाई करना है 3a प्लस b से, तो अब ये क्या है, -4y मोनोमियल ही है ना, मल्टीप्लाई है, और 3a प्लस b बीच में प्लस है, अगर माइनस रहेगा तो भी बाइनोमियल और प्लस रहेगा तो भी बाइनोमियल। तो अब साइन को साइन से मल्टीप्लाई करना है
और एक्सप्रेशन को एक्सप्रेशन से, नंबर को नंबर से, इसी नंबर को कोफिशिएंट बोलते हैं। जैसे कि मैं अगर क्वेश्चन दे दूं आप लोगों को, कोफिशिएंट ऑफ y इज, तो आप लोग लिखोगे 4, कोफिशिएंट ऑफ a इज, तो आंसर क्या है 3, कोफिशिएंट ऑफ b इज, तो आंसर क्या है 1। ठीक है, कुछ भी नहीं है तो 1 है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। इसी 4y को एक बार 3a से मल्टीप्लाई करना है और इसी 4y को एक बार b से, तो -4y को मल्टीप्लाई कर दिए एक बार 3a से, फिर साइन को साइन से, माइनस प्लस माइनस, फिर इसी 4y को मल्टीप्लाई कर दिए b से। ठीक है, तो अब नंबर को नंबर से, 4 3 जा 12, कोई भी साइन नहीं है तो क्या है यहाँ प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, y का y, a का a, दोनों एक्सप्रेशन अलग है तो जैसे का तैसे वैसे लिख दिए। फिर यहाँ माइनस का साइन है, कोई भी यहाँ पास नंबर नहीं है तो 1 होगा, 4 1 जा 4 और y इंटू बी वाई बी। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए एक और बता देती हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ देख लो, ये वाला 1/2m को मल्टीप्लाई करना है m⁻³ प्लस 3/2 टू द पावर n से। तो इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी को इससे, तो लिख देते हैं 1/2m को मल्टीप्लाई करना है m⁻³ से, फिर प्लस 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 हो जाएगा, फिर 1/2m को मल्टीप्लाई करना है 3/2n से। तो 1/2 का 1/2, अब m के पावर में कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, तो अगर ये सेम रहता है हमारा जो भी नीचे में नंबर रहता है वो एक्सप्रेशन सेम है या नंबर सेम है तो पावर ऐड होता है। अगर बीच में मल्टीप्लाई है तो, अगर डिवाइड रहता तो पावर माइनस होता, लेकिन मल्टीप्लाई है इसलिए पावर क्या होगा, ऐड होगा। तो m का m लिख दिया, दोनों सेम था इसलिए एक बार लिख दिया, और 3 + 1 4, m⁻4 हो गया। सेम वैसे ही प्लस 1/2 3/2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, m इंटू n mn, क्योंकि दोनों अलग अलग है, यहाँ सेम था तो सॉल्व किए, लेकिन यहाँ दोनों अलग है इसीलिए ऐसे। ठीक है, सेम ऐसे ही आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 भी बना सकते हो। 4a को एक बार 5x से मल्टीप्लाई करना, फिर 4a को एक बार -1/2y से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। अब एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 देख लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ बोला है मल्टीप्लाई 3s² प्लस 2t एंड 2r² प्लस 5t, इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो सेम वही, अभी देखो अभी तक हम लोग एक टर्म को मल्टीप्लाई, मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करने सीखे, लेकिन अभी तो दोनों में ही बाइनोमियल है तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। सेम वैसे ही एक बार इसको दोनों से, फिर एक बार इसको दोनों से, तो 3s² को एक बार हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इससे 2r² प्लस 5t से। ठीक है, अब इसी प्लस 2t को, प्लस का साइन है इसलिए प्लस लिखना है, अगर माइनस रहता तो माइनस। अब इसी 2t को 2r² और 5t से। अब देखो ये सेम, ये मोनोमियल ये बाइनोमियल, ये मोनोमियल ये बाइनोमियल बन गया। अब फिर से वही कर देते हैं, 3s² को 2r से, तो 3s² को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2r² से, फिर वैसे ही प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, फिर से वही 3s² को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 5t से, हो गया। अब यहाँ प्लस लिख दिया, अब यहाँ 2t को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2r² से, अब इसी 2t को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5t से, तो प्लस इंटू प्लस प्लस, 2t को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 5t से। ठीक है, अब देखो नंबर को नंबर से, 3 2 जा 6, और दोनों ही एक्सप्रेशन अलग अलग है तो s² r² जैसे था वैसे लिख दिए, फिर प्लस का प्लस, फिर नंबर को नंबर से, 5 3 जा 50, दोनों ही एक्सप्रेशन अलग है, s² t तो दोनों को लिख दिए, फिर प्लस का प्लस, अब 2t को 2r से यानी कि 2 × 2 4, और tr दोनों ही अलग है इसलिए tr² जैसे था वैसे, फिर प्लस लगाए। अब साइन नंबर को नंबर से, 5 2 जा 10, और t अभी दोनों सेम सेम है पावर, तो दोनों t है इसलिए एक बार लिख दिया, और कोई भी पावर नहीं है तो 1 1 होगा इसलिए 1 + 1 2। पावर ऐड कब होगा, जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तभी। अब हम लोग इसको देख लेते हैं कुछ अरेंजमेंट होगा क्या, तो इसका अरेंजमेंट तो नहीं होगा है ना, दोनों ही, क्योंकि सबका पावर क्या है, अलग अलग है। देखो वही चीज आया है तो हम लोग ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है इंट्रोडक्शन वीडियो था। अगर आप लोग समझ गए होंगे तो आप लोग आगे बना सकते हो। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 4.1।